ओम तत् सत। ओम तत् सत। ओम तत् सत। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम। जय श्री ओम, जय आदि सनातन। 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 आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान ब्रह्म, परमेश्वर, ईश्वर, परमात्मा, भगवान को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। जो ईश्वर, परमेश्वर, सर्वेश्वर, भगवान आपके हृदय रूपी मंदिर के गुफा में विराजमान है, उन परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूं। उन परम प्रकाश, परम चेतन को, परम आत्मा को मैं प्रणाम करता हूं। उन परम ज्योति को मैं प्रणाम करता हूं, जो ब्रह्म आपके हृदय रूपी मंदिर की गुफा में विराजमान है। कृपया मेरा प्रणाम, नमस्कार स्वीकार करें। वंदन, नमो नमः, नमो नमः, जय हो, जय हो, साधु 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 साधु। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। आज एक बार फिर ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दे रहा हूं, मोक्ष और मुक्ति का उपदेश, आत्मसात का उपदेश, आत्मज्ञान का उपदेश। मैं ब्रह्म ऋषि, महर्षि बद्री विशाल पराशर योगी श्री पराशर ऋषि की संतान, ऋषि पराशर के पिता शक्ति मुनि, ऋषि शक्ति मुनि के पिता गुरु वशिष्ठ, और गुरु वशिष्ठ के मानस पिता ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी स्वयं परमात्मा के अंश, और समस्त जीव ही परमात्मा का अंश है। समस्त जगत ब्रह्मांड, एक एक अणु, एक एक परमाणु, एक एक इलेक्ट्रॉन, एक एक न्यूट्रॉन, एक एक प्रोटॉन, सब परमात्मा का अंश है, परमात्मा के ही स्वरूप है। वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम। स्वयं के स्वरूप में स्वयं के दर्शन, स्वयं के स्वरूप में स्वयं की परम ज्योति के दर्शन करना ही ब्रह्म ज्ञान है। जो आपके भीतर परमपिता परमेश्वर विराजमान है, वो परम ज्योति विराजमान है, उसका दर्शन करना ही ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान। गाय, गंगा, ज्ञात्री, जल, जंगल और जमीन इस धरा के मूल प्राण तत्व है। इनका संरक्षण, रक्षा आदि सृष्टि, आदि सनातन जगत के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए आवश्यक ही नहीं, परम आवश्यक है। इनकी रक्षा हम सभी को करना चाहिए। यही मनुष्य जाति का विवेक होना है, यही विवेक जागृत होना है। मैं आज आपको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दे रहा हूं। मैं ऋषि पुत्र, ऋषि पराशर की संतान, ऋषि का डीएनए, ऋषि का वंशज। जो मनुष्य अंत काल में भी परमात्मा का स्मरण करते हुए शरीर छोड़कर जाता है, वह परमात्मा के स्वरूप को ही प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। अंत काल में भी परमात्मा का स्मरण करते हुए जो शरीर छोड़कर जाता है, इसका तात्पर्य हुआ कि इस मनुष्य को जीवन में साधन भजन करके अपना उद्धार करने का अवसर दिया था, पर इसने कुछ किया ही नहीं। अब बेचारा यह मनुष्य अंतकाल में दूसरा साधन करने में असमर्थ है, इसलिए बस परमात्मा को याद कर ले तो मनुष्य को, इसको मेरी परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। माम वे स्मरण का तात्पर्य है कि सुनने
समझने और मानने में जो कुछ आता है वह सब परमात्मा का समग्र रूप है, स्वरूप है, परमेश्वर का, ईश्वर का, भगवान का समग्र रूप है, स्वरूप है। जो भी समझने, सुनने और मानने में आता है, अतः जो उसको परमात्मा का ही स्वरूप मानेगा उसको अंत काल में भी परमात्मा का ही चिंतन होगा। अर्थात उसने जब सब कुछ मेरा यानी परमात्मा ही स्वरूप मान लिया है तो अंत काल में उसको जो कुछ याद आएगा वह परमात्मा का ही स्वरूप होगा। इसलिए यह स्मरण परमात्मा का ही होगा, परमात्मा का ही स्मरण होगा। परमात्मा का स्मरण होने से उसको परमात्मा की ही प्राप्ति हो जाएगी। परमात्मा कहते हैं वह मेरा ही स्वरूप होगा, इसलिए वह मेरा स्मरण ही होगा। मेरा स्मरण होने से उसको मेरी प्राप्ति हो जाएगी। कहने का तात्पर्य है कि साधक ने मेरे को, परमात्मा को जिस किसी भिन्न अथवा अभिन्न भाव से, अर्थात सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार, द्विभुज, चतुर्भुज तथा नाम, लीला, धाम, रूप आदि से स्वीकार किया है, परमात्मा की उपासना की है। अंत समय के स्मरण के अनुसार वह परमात्मा में उसी भाव को प्राप्त होता है। जो भगवान की उपासना करते हैं वे तो अंत समय में उपास्य का स्मरण होने से उसी उपास्य को अर्थात भागवत को प्राप्त होते हैं। परंतु जो उपासना नहीं करते उनको भी अंत समय में किसी कारणवश भगवान के किसी नाम, रूप, लीला, धाम आदि का स्मरण हो जाए तो वे भी उन उपासकों की तरह उसी भागवत नाम को, भागवत धाम को प्राप्त हो जाते हैं। तात्पर्य है कि जैसे गुणों में स्थित रहने वाले की और अंत काल में जिस किसी गुणों के बढ़ने वालों की वैसी ही गति होती है, ऐसे ही जिसको अंत में भगवान याद आ जाते हैं उसकी ही भी उपासक को की तरह गति होती है, अर्थात भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान के सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार आदि अनेक रूपों का और नाम, लीला, धाम आदि का भेद तो साधकों की दृष्टि से है, अंत में सब एक हो जाते हैं, अर्थात अंत में सब एक मद्भाव, भगवत भाव को प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि भगवान का समग्र स्वरूप एक ही है, परंतु गुणों के अनुसार गति को प्राप्त होने वाले अंत में एक नहीं हो सकते, क्योंकि तीनों गुण सत्व, रज, तम अलग अलग है। अंत गुणों के अनुसार उनकी गतियां भी अलग अलग होती हैं। भगवान का स्मरण करके शरीर छोड़ने वालों का तो भगवान के साथ संबंध रहता है और गुणों के अनुसार शरीर छोड़ने वालों का गुणों के साथ संबंध रहता है। इसलिए अंत में भगवान का स्मरण करने वाले भगवान के सम्मुख हो जाते हैं, अर्थात भगवान को प्राप्त हो जाते हैं, और गुणों से संबंध रखने वाले गुणों के सम्मुख हो जाते हैं, अर्थात गुणों के कार्य जन्म मरण को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान ने एक यह विशेष छूट दी है कि मरण सन्न व्यक्ति कैसा ही आचरण रहे हो, कैसा ही भाव रहे हो, किसी भी तरह का जीवन बिता हो, पर अंत काल में वह भगवान को याद कर ले तो उसका कल्याण हो जाएगा। कारण कि भगवान ने जीव का कल्याण करने के लिए ही उसको मनुष्य शरीर दिया है और जीव ने उस मनुष्य शरीर को स्वीकार किया है। अतः जीव का कल्याण हो जाए तभी भगवान का इस जीव के मनुष्य शरीर देना और जीव का मनुष्य शरीर लेना सफल होगा। परंतु वह अपना उद्धार किए बिना ही आज दुनिया से विदा हो रहा है।
इसके लिए भगवान कहते हैं कि भैया जीव, तेरी और मेरी दोनों की इज्जत रह जाए, इसलिए अब जाते जाते अंत काल में भी तू मेरे को याद कर ले तो तेरा कल्याण हो जाए, तेरा कल्याण हो जाए, तुझे मोक्ष मुक्ति मिल जाए, 84 लाख जीवन से मुक्ति मिल जाए। अंत हर एक मनुष्य के लिए सावधान होने की जरूरत है कि वह सब समय में भगवान का स्मरण करे, कोई समय खाली ना जाने दे, क्योंकि अंत काल का पता नहीं है कि कब आ जाए। वास्तव में सब समय अंत काल ही है। यह बात तो है नहीं कि इतने वर्ष, इतने महीने और इतने दिनों के बाद मृत्यु होगी। देखने में तो यही आता है कि गर्भ में ही कई बालक मर जाते हैं, कई जन्मते ही मर जाते हैं, कई कुछ दिनों में, महीनों में, वर्षों में मर जाते हैं। इस प्रकार मरने की चाल हरदम चल रही है, मरने की चाल हरदम चल रही है। अंत सब समय में भगवान को याद रखना चाहिए और यही समझना चाहिए कि बस यही अंत काल है, यही अंत काल है। नीति से यह बात आती है कि अगर धर्म का आचरण करना हो, कल्याण करना हो, तो मृत्यु ने मेरे केस पकड़े हुए हैं, झटका दिया कि खत्म, ऐसा विचार हरदम रहना चाहिए। ग्रहिता एव केस मृत्युः धर्माचार्यतः, भगवान की उपयुक्त छूट से मनुष्य मात्र को विशेष लाभ लेना चाहिए। कहीं कोई भी व्याधिग्रस्त मरणसन व्यक्ति हो तो उसके इष्ट के चित्र या मूर्ति उसे दिखाना चाहिए, जैसी उसकी उपासना है और जिस भगवान नाम में उसकी रुचि हो, जिसका वह जप करता हो, वही भगवान नाम उसको सुनाना चाहिए। जिस स्वरूप में उसकी श्रद्धा और विश्वास हो, उसकी याद दिलानी चाहिए, भगवान की महिमा का वर्णन करना चाहिए। गीता के श्लोक सुनाने चाहिए। अगर वह बेहोश हो जाए तो उसके पास भगवान नाम का जप कीर्तन करना चाहिए, जिससे उस मरण सन्न व्यक्ति के सामने भागवत संबंधी वायुमंडल बना रहे। भागवत संबंधी वायुमंडल रहने से वहां यमराज के दूत नहीं आ सकते। अजामिल के द्वारा मृत्यु के समय नारायण नाम का उच्चारण करने से वहां भगवान के पार्षद आ गए और यमदूत भागकर यमराज के पास गए। तो यमराज ने अपने दूतों से कहा कि जहां भगवान नाम का जप, कीर्तन, कथा आदि होते हो, वहां तुम लोग कभी मत जाना, क्योंकि वहां हमारा राज्य नहीं है। ऐसा कहकर यमराज ने भगवान का स्मरण करके भगवान से क्षमा मांगी कि मेरे दूतों के द्वारा जो अपराध हुआ है उसको आप क्षमा करें। अंत काल में स्मरण का तात्पर्य है कि उसने भगवान का जो स्वरूप मान रखा है उसकी याद आ जाए, अर्थात उसने पहले राम, कृष्ण, विष्णु, शिव, शक्ति, गणेश, सूर्य, सर्वव्यापक विष्णु, परमात्मा आदि में से जिस स्वरूप को मान रखा है, उस स्वरूप में नाम, रूप, लीला, धाम, गुण, प्रभाव आदि की याद आ जाए। उसकी याद करते हुए शरीर को छोड़कर जाने से वह भगवान को ही प्राप्त होता है, परमात्मा को ही प्राप्त होता है, वह जीव ईश्वर को ही प्राप्त होता है। कारण कि भगवान की याद आने से मैं शरीर हूं और मेरा शरीर है, मैं शरीर हूं और शरीर मेरा है, इसकी याद नहीं रहती। प्रत्युत केवल भगवान की ही याद करते हुए शरीर छूट जाता है। इसलिए उसको लिए भगवान को प्राप्त होने के अतिरिक्त और कोई गुंजाइश ही नहीं है। श्री हरिहर शरणम, श्री हरिहर शरणम, श्री हरिहर शरणम, ओम श्री हरिहर शरणम, ओम श्री हरिहर शरणम। यहां शंका होती है कि जिस व्यक्ति ने उम्र भर में भजन स्मरण नहीं किया, कोई साधन नहीं किया, सर्वथा भगवान से विमुख रहा, उसके अंत काल में भगवान का स्मरण कैसे होगा?
और उसका कल्याण कैसे होगा? इसका समाधान है कि अंत काल में उस पर भगवान की कोई विशेष कृपा हो जाए अथवा उसके किसी संत के दर्शन हो जाए तो भगवान का स्मरण होकर उसका कल्याण हो जाता है। उसके कल्याण के लिए कोई साधक उसको भगवान का नाम लीला चरित्र सुनाए, पद गाए, भगवान का स्मरण होने से उसका कल्याण हो जाता है। अगर मरण सन व्यक्ति को गीता में रुचि हो तो उसको गीता का 8वां अध्याय सुनाना चाहिए, क्योंकि इस अध्याय में जीव की सदगति के विशेषता से वर्णन आया है। इसको सुनने से उसको भगवान की स्मृति हो जाती है, कारण कि वास्तव में परमात्मा का ही अंश होने से उसका परमात्मा के साथ स्वतः संबंध है। जीव परमात्मा का ही अंश है, उसका परमात्मा के साथ नित्य योग है, नित्य संबंध है, किंतु जीव भूल गया है। यहां भूल का पर्दा आ गया है। अगर अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी आदि किसी तीर्थ स्थल में उसके प्राण छूट जाए तो उस तीर्थ के प्रभाव से उसको भगवान की स्मृति हो जाएगी। ऐसे ही जिस जगह भगवान के नाम जप, कीर्तन, कथा, सत्संग आदि होता है उस जगह उसकी मृत्यु हो जाए तो वहां के पवित्र वायुमंडल के प्रभाव से उसको भगवान की स्मृति हो सकती है। अंत काल में कोई भयंकर स्थिति आने से भयभीत होने पर भी भगवान की याद आ जा सकती है। शरीर छूटते समय शरीर, कुटुंब, रुपए आदि की आशा, ममता छूट जाए और यह भाव हो जाए कि हे नाथ, आपके बिना मेरा कोई नहीं है, हे नाथ, आपके बिना मेरा कोई नहीं है, केवल आप ही मेरे हैं। जो भगवान की स्मृति होने से कल्याण हो जाता है, ऐसे ही किसी कारण से अचानक अपने कल्याण का भाव बन जाए तो भी कल्याण हो सकता है। ऐसे ही कोई साधक किसी प्राणी, जीव, जंतु के मृत्यु समय में उसका कल्याण हो जाए, इस भाव से उसको भागवत नाम सुनाता है तो वह उस भागवत नाम के प्रभाव से उस प्राणी का कल्याण हो जाता है। शास्त्रों में तो संत महापुरुषों के प्रभाव की विचित्र बातें आती हैं कि यदि संत महापुरुष किसी मरणसन व्यक्ति को देख ले अथवा उसको मृत शरीर मुर्दे को देख ले अथवा उसकी चिता को धुएं देख ले अथवा चिता की भस्म को देख ले तो भी उस जीव का कल्याण हो जाता है, तो भी उस जीव का कल्याण हो जाता है। हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में ये बातें आई हुई है और ये बातें सत्य भी है। ओम श्री हरिहर शरणम, ओम श्री हरिहर शरणम, ओम श्री हरिहर शरणम, ओम श्री हरिहर शरणम। जय श्री ओम, जय आदि सनातन, जय श्री ओम, जय आदि सनातन, जय श्री ओम, जय आदि सनातन, जय श्री ओम, जय आदि सनातन। ओम ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान, परम तत्व का ज्ञान। ओम तत् सत, ओम तत् सत, ओम तत् सत। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान, 84 लाख योनि से छूटने का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। मैंने आपको ब्रह्म मुख से दिया, आप इस ज्ञान को बार बार सुने, इस ज्ञान को बार बार सुने, आत्मसात करें, स्वयं के स्वरूप में स्वयं की परम ज्योति का अनुभव करें, दर्शन करें। यही मेरा उद्देश्य है। समस्त विश्व को ब्रह्म ज्ञान हो, समस्त विश्व को ब्रह्म ज्ञान हो। मैं ऋषिपुत्र सनातन, आदि सनातन सृष्टि के धर्म के प्रचार प्रसार के लिए मैं आगे आया हूं। आप सभी ब्रह्म ज्ञान का उपदेश धारण करें, स्वयं के स्वरूप में स्वयं के दर्शन करें। सीताराम, जय श्री राम।